साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। साथियों, आज मैं चर्चा करता हूं कुछ अंकों के द्वारा ज्योतिषीय गणना। प्रिय साथियों, एक का अंक हिंदी में एक ऐसे बनता है और एक का अंक जो है ये पूर्ण ब्रह्म है। कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक सब में व्याप्त है, एक सब में है और एक में ही सब हैं। ये एक का अंक अर्थात ब्रह्म का द्योतक है। उसी जगह दो का अंक, दो अर्थात ये भेद, जहां दो हुए नहीं वहीं भेद नीति चालू हो जाती है। दो से ही भेद की उत्पत्ति होती है। जहां दो होंगे वहीं पर भेद उत्पन्न हो जाएगा, वहीं से भेद की शुरुआत हो जाएगी। जहां भेद होगा वहीं बिखराव होगा, वहीं पतन होगा। दो का अंक भेद को दर्शाता है। अब इसी जगह आ जाइए तीन का अंक। ये तीन का जो अंक है इसमें एक अर्थात ब्रह्म और दो अर्थात भेद, दोनों मिलकर के ये तीन बनता है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो तीन के अंक की उत्पत्ति हो जाती है। तीन के अंक में एक और दो दोनों सम्मिलित हैं, अर्थात इसमें भेद भी है और इसमें पूर्णता भी है, इसमें ब्रह्म तत्व भी है, ब्रह्म शक्ति भी है। ये जो तीन का अंक है इसमें भेद भी झलकेगा और पूर्णत्व भी झलकेगा। अब इसी जगह आ जाइए चार। चार का अंक तीन और एक को मिला दिया जाए तो चार का अंक बन जाता है, अर्थात आधा भेद है और आधा ब्रह्म तत्व है। जहां चार का अंक मिल रहा हो वहां ये समझ जाइए कि यहां आधा भाग तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है। चार का अंक जहां हो इसे समझ लीजिए प्रकार, इसे समझ लीजिए बंटवारा। चार का अंक लोगों को बांटता है। इसी तरह से एक सभी में व्याप्त है। हम इन अंकों का प्रयोग अपने वाहन नंबर और भवन नंबर पर भी कर सकते हैं। जितनी भी जीवन में संख्याएं हैं उनमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाइए, जैसे एक और एक यानी दो ब्रह्म हैं, दो ब्रह्म स्वरूप है, यानी ये 11 का अंक शुभता प्राप्त है। जहां भी 11 का अंक होगा वहां शुभता मिलेगी, वहां उन्नति मिलेगी। अब इसी जगह आ जाइए 12 का अंक। 12 के अंक में ब्रह्म का अंक शीर्ष पर है और भेद का अंक नीचे है, अर्थात भेद से ब्रह्म ऊपर है। तो ये 12 का अंक सदैव लाभकारी यानी बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे लोग जहां 12 का अंक मिल जाएगा, जिस वाहन में 12 का अंक होगा, ऐसा वाहन सदैव लोगों को लाभ देगा, लोगों को बढ़ाएगा, वाहन की संख्या बढ़ाएगा। और यदि भवन संख्या है तो लोगों का परिवार बढ़ाएगा। ये 12 का अंक हो गया। अब इसी जगह एक उदाहरण ले लीजिए 402। 402 का अंक, 402 चार कहते हैं प्रकार को और दो कहते हैं भेद को। जहां प्रकार और भेद दोनों होंगे वहां पतन निश्चित है। यानी 402 का जो अंक है वो लाभकारी नहीं होगा, कहीं से भी उससे फायदा नहीं मिलेगा। अब इसी जगह ले लीजिए 21 का अंक। जहां 2 का अंक भेद है और 1 का अंक जो है वो ब्रह्म है, भेद ऊपर है ब्रह्म नीचे है, तो ये अंक भी लोगों को उन्नति नहीं देगा, लाभ नहीं देगा। इसी तरह 0 जो है ये शून्यता प्राप्त है। 0 का मतलब शून्य, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। इसी 420 के इसी अंक को उल्टा कर दो, 420 कर दो, यानी भेद ऊपर है
और भेद प्रकार बंटवारा जो है वो ऊपर है, 2 का भेद नीचे है और 0 अर्थात इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये अंक भी लाभकारी नहीं है, इससे भी फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे हम अपने जीवन को अंकों से जोड़कर अपने ज्योतिषीय गणना के अनुसार क्या चीज हमको फायदा कर रही है, किससे हमें नुकसान हो सकता है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। प्रिय साथियों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सभी लोग अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को देखें। आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए भेजें और लाइक व कमेंट्स भेजें। धन्यवाद। जय श्री राम।